बोकारो के फुसरो में लगातार तीसरी बार दिन के उजाले में बाइक सवार 2 युवक आए और गोलीबारी कर फरार हो गए। फुसरो बाजार में लगे सीसीटीवी बेरमो पुलिस के द्वारा खंगाला जा रहा है। वहीं ज्ञान ज्वेलर्स के मालिक ने बताया कि यह तीसरी बार फुसरो में घटना को अंजाम दिया गया है। गोलीबारी में पुलिस प्रशासन मामले के उद्भेदन करने में पूरी तरह विफल रही है। वहीं दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने में लगी हुई है। पिछली बार गोलीबारी होने पर घंटों सड़क जाम किया गया था, तब प्रशासन हर हाल में कैसे उद्भेदन करने की बात कही थी। महीना बीतने के बाद भी प्रशासन का हाथ खाली है तथा पुलिस प्रशासन पूरी तरह विफल रही है। जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी प्रतिष्ठान नहीं खोलेंगे। दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई है। वहीं दुकानदार निर्मल महतो चौक पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। मौके पर थाना प्रभारी, सर्किल इंस्पेक्टर, अन्य थाना प्रभारी पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। उसका एकता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि पिछले बार भी जो घटना घटा हम लोग धरना प्रदर्शन किए और पुलिस प्रशासन के आश्वासन में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया, लेकिन आज फिर से उसको दोहराया गया है। तो निश्चित रूप से यह बहुत ही चिंता की बात है और प्रशासन से हम लोग को किस आश्वासन को यहाँ से उठना है ये निर्णय करने की जरूरत है, क्योंकि वो आएंगे और आश्वासन देंगे और फिर से ऐसा घटना ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग आए हैं, हमारे बीच में बाटू जी आए हुए हैं, बहुत सारे अभिभावक लोग आए हुए हैं। तो हम लोग बैठ के एक निर्णय कर ले कि जो चीज़ कभी बेरमो में नहीं हुआ है, इस तरह का घटना हो रहा है, तो इस पर विराम लगाया जाए और प्रशासन से हम लोग किस तरह से अपने व्यापारियों को बचाना है उससे हम लोग वार्ता करके और कैसे यहाँ पे अमन चैन सुख शांति जो पहले था उसको हम लोग फिर से कायम कर सके, इसका निर्णय होने के बाद ही हम लोग यहाँ से उठेंगे। आप लोग की एकता, युवा व्यवसाय संघ की एकता, चट्टानी एकता जो है निश्चित रूप से रंग लाएगा और मुजफ्फरपुर जो सुरक्षित है इन पर फिर से आक्रमण नहीं होगा। तब तक आप व्यापारियों के साथ हम लोग संतुलित के साथ यहीं पे बैठे रहेंगे। हमारी दुकान ज्ञान ज्वेलरी मेघदूत मार्केट में सामने रोड पर है। 2 अपराधी बाइक सवार आए और हमारे दुकान के शीशे पर उन्होंने गोली मारकर और फरार हो गए। ये घटना आज सुबह 9:45 बजे की है और उस वक्त कोई पुलिस प्रशासन वहाँ पर जो भी थी या नहीं थी, किसी ने उसको ना देखा ना वो पकड़ सके, वो लोग फरार हो गए गोली मारकर। और ये घटना फुसरो बाज़ार में आए दिन होते जा रही है। पहले भी 19-20 तारीख के आसपास ये घटना गोली मारकर फरार हो जाने वाली घटना ये मोती अलंकार ज्वेलर्स में भी हुई थी। और उसके बाद भी हम लोगों ने जाकर बेरमो थाना में एफआईआर दिया था और सारा प्रक्रिया किया था, लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन बिल्कुल ठप है। ना उन्होंने कोई स्टेप लिया, कोई अपडेट कुछ नहीं। हम मांगते भी हैं, पूछते भी हैं, तो वो बार बार उसी चीज़ का वृतांत मांगकर और चले जाते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेते जाते हैं, कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। उसके बाद कोई अपडेट नहीं आ रहा उनकी तरफ से और हम लोग त्रस्त हो गए हैं फुसरो बाज़ार वाले इस चीज़ को लेकर। आज इसलिए हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं यहाँ निर्मल महतो चौक पर। इससे पहले आपको कोई कॉल या नंबर? हाँ, इसके पहले हम अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, हम लोगों से फिरौती मांगी जा रही है। बोल रहे हैं कि फिरौती दीजिए नहीं तो आप लोगों को गोली मार दिया जाएगा, इस टाइप का धमकी आ रहा है। इस मामले में आपने थाने में आवेदन दिया? 20 तारीख को हमने थाना में आवेदन दिया था। रांची जाकर आईजी के पास हमने आवेदन दिया था। सब जगह हमने स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आवेदन देने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है। सारा पुलिस प्रशासन ठप है और अभी तक कोई भी जांच का आगे नहीं बढ़ा हुआ है, कोई भी स्टेप। तो अभी क्या आप जाम कर रहे हैं? जाम इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम पुलिस प्रशासन के कान में ये बात जाए कि फुसरो बाज़ार वाले इस फिरौती मांगने और गोली मारकर भाग जाने वाली चीज़ों से छुटकारा चाहते हैं और उनके कान में ये सब बात जाए ताकि वो कोई स्टेप आगे लें, ताकि और ये अपराधी पकड़े जाएं। पिछले बार ने जाम किया था निर्मल चौक पर, उस वक्त भी इसी तरीके से आए थे, इसी तरीके से जाम किया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल ठप है यहाँ की। बेरमो थाना पता नहीं क्या कर रहे हैं पुलिस वाले, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेते जाते हैं और उसके बाद कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। पीसीआर की गाड़ी वहाँ पर सुबह शाम आती है,
सुबह भी आती है, शाम को भी आती है, वहीं मेरठ मार्केट में मेन रोड पर गुजरती रहती है। पीसीआर की गाड़ी मार्केट में तो रहती है, अब उस वक्त उस समय पर थी या नहीं थी ये तो सीसीटीवी कैमरे से पता चल जाएगा कि उस वक्त पुलिस की गाड़ी वहाँ पर थी कि नहीं थी। कुछ लोगों का कहना है कि पीसीआर की गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीसीआर गाड़ी वहाँ खड़ी थी, लेकिन थी या नहीं थी ये तो कैमरा में पता चल जाएगा। एक और तो कोई सुरक्षा नहीं दिया गया, वही तो हम बात कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन कर क्या रही है। जब उनको एफआईआर दिया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि इस तरीके से फिरौती मांगा जा रहा है, इस तरीके से अपराधी गण बार बार खुसरो बाजार में गोली चलाने का, ये दूसरी बार हो गया है कि गोली चला रहे। अगर वो गोली किसी आदमी को लग जाती, अगर खून बहेगा तभी यहाँ के पुलिस को समझ में आएगा क्या? कोई सुनवाई नहीं है, सब लोग एफआईआर दे रहे हैं। हमने भी एफआईआर दिया, हम स्पीड पोस्ट के माध्यम से बोकारो में, रांची में थाना ये भेज रहे हैं। जो मैसेज है आवेदन का सारा और कॉल रिकॉर्डिंग मैसेज सारा कुछ का हम लोग थाना में दिया हुआ है पहले से। एफआईआर जब दिया था तो सारा कुछ उसी वक्त दिया हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल ठप है।